शॉप में अब हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट, मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री बैन कर दी गई है। इसकी कॉपी ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाई जा रही है। इस पर साफ लिखा है मास्क, बुर्का, हेलमेट और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया है कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना गलत है। वहीं इस मामले में सराफा कारोबारियों का कहना है कि यह कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। आपको बता दें, बीते कुछ समय से बिहार के अलग अलग जिलों में सराफा दुकानों में लूट और चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कई मामलों में अपराधी पहचान छिपाने के लिए चेहरा ढककर दुकान में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में दुकानदारों की सुरक्षा के साथ साथ ग्राहकों की जान माल की भी रक्षा एक बड़ी चुनौती है, इसलिए यह निर्णय पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। तो पिछले कुछ समय से लगातार आपको बता दें कि जो स्थिति है वो ऐसी नज़र आई है जहां की चोरी की घटनाओं को ज्वेलरी शॉप में अंजाम दिया गया है और बाकायदा मास्क लगाकर, बुर्का पहनकर किया गया है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। तो जो एसोसिएशन का फैसला है वो अगर आप समझें, ज्वेलर्स एसोसिएशन का फैसला, ज्वेलरी शॉप पर चेहरा छुपाना प्रतिबंधित होगा, हिजाब पहनकर नहीं खरीद सकेंगे ज्वेलरी, दुकान में मास्क, बुर्का, हेलमेट प्रतिबंधित होगा। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो हिजाब पहनकर भी ज्वेलरी नहीं खरीद सकेंगे और इसके अलावा आप मास्क भी नहीं पहन सकते, बुर्का भी नहीं पहन सकते, हेलमेट पर भी जो प्रतिबंध है वो लगाया गया, क्योंकि कई लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जिनसे उनका चेहरा जो है छुपा रहे और अब सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि इसका कितना ज़्यादा असर पड़ पाएगा और कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा ये तो देखना होगा, क्योंकि एक वर्ग अभी से ही इसका विरोध जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, हालांकि उसका विरोध जो है वो लगातार होता हुआ नज़र आया है और अब एक बार फिर से आपको बता दें कि हिजाब पहनकर या बुर्का पहनकर या मास्क पहनकर जो आपको बता दें कि शॉपिंग है ज्वेलरी की वो नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया और लगातार इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन का फैसला है वो अब सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है, जहाँ पर कुछ प्रतिबंध है। हालांकि जब ये एक नोटिस की तरह चस्पाया गया है अपने अपने दुकानों के बाहर, तो जो दुकानदार हैं